एनसीईआरटी में जो क्लास 12 का मैथमेटिक्स है, डिटरमिनेंट्स चैप्टर, जो क्वेश्चन में आए हुए हैं, जैसे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या आने की संभावनाएं हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। इसमें हम ऐसा मतलब आप लोगों को वीडियो देंगे जिसमें कि एक लेक्चर में जैसे 8 नंबर का जो क्वेश्चन आता है या जो 4 नंबर के आते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कराएंगे। तो पहले हम डिटरमिनेंट्स का जो है जो हमारा चैप्टर है डिटरमिनेंट्स, उसमें से जो क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करने से पहले थोड़ा जो मान लीजिए जो कुछ भी नहीं जानते हैं उनके लिए कुछ थोड़ा हम कंसेप्ट आपको बता दें। कंसेप्ट में जैसे ध्यान देंगे कि इसमें क्या क्या होता है। जैसे डिटरमिनेंट्स को जो दिखाया जाता है ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे सपोज करो कि ये मेरा A1 है और ये हम लोगों का A2 है और ये हम लोगों का A3 है। कुछ बेसिक चीज जान जाए तभी जो है हमारा हो पाएगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। इसके बाद जैसे ये B1 है, B2 है और B3 है, ठीक। फिर हमारा C1 है, C2 है और C3 है, ओके। तो देखो अगर ऐसे हमको कोई डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है तो जानते ही हो इसका जो ऑर्डर है हमारा कितने का है, 3 का है, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे इसमें हम देखेंगे, अब कुछ चीजों के बारे में समझेंगे जो ऐसे दिया है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल दिया है, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है, ऐसे जो मतलब ऐसे रहता है। और इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिकल बोलते हैं। यानी इसको हम लोग बोलते हैं रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे ये हम लोगों से अगर कोई पूछेगा कि अब ये हमारा R1 है और ये हम लोगों का R2 है, ये हम लोगों का क्या है, R3 है। ये कॉलम C1 है, ये कॉलम C2 है और ये कॉलम हमारा C3 है। ध्यान दीजिएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। तो इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, तो यानी इसकी ऑर्डर की बात करेगा तो हम 3 × 3 कर देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए कई प्रॉपर्टीज हैं, जैसे 7 ओमन प्रॉपर्टी है। तो उसको आप लोग याद करने की मतलब ये जरूरत नहीं है, खाली आप समझ जाएंगे तो भूलेंगे नहीं। जैसे सपोज करिए कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे सपोज करिए कि अगर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, जैसे ये हमको दिया है, मान लीजिए कि इसमें जो हमारा रो है ऐसे ए हो गया, ए बी हो गया, ये सी हो गया, और दूसरा भी रो हमारा ए बी सी है, और तीसरा हमारा कुछ भी है, मान लो A1 B1 C1, ठीक है। अगर मान लो किसी भी डिटरमिनेंट्स में 2 रो जैसे ये सेम हो गए, यानी कहने का मतलब ये हमारा R1 है, ये R2 है, यानी पहला रो है और ये दूसरा रो है। देखो हिंदी में इसको पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पंक्ति। और इसको कॉलम बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलेंगे? पंक्ति बोलेंगे, यानी R1 पंक्ति, R2 पंक्ति और ये R3 पंक्ति, यानी पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो। दूसरी बात हम लोग ये ध्यान देंगे कि जो हम लोगों का ये गिवन है ना, ऐसे अगर ये R1, जैसे देखो R1 में A B C है, इसमें भी A B C है, तो यानी अगर R1 और R2 क्या है, बराबर है, यानी इक्वल है। समझ रहे हो कि नहीं? यानी देखो A है, A B है, C है। अगर जब इक्वल आएगा तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 0 आएगी। क्या आएगी? 0 आएगी, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा प्रॉपर्टी, मान लो सपोज करो दूसरा वाला हमको दिया है, जैसे यहाँ पे A दे दिया, यहाँ पे B दे दिया, यहाँ पे C, फिर यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, और यहाँ पे हमको कुछ भी दिया हो, उससे हमको नहीं मतलब है। ध्यान दीजिए, यानी ये हमारा क्या है? कॉलम है ना, C1 और C2। यानी कहने का मतलब अगर C1 इक्वल टू क्या है? C2। जब ऐसे कंडीशन आएंगे तो इसको भी हम अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 आएगी। तो ये कुछ बेसिक चीजें होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, मतलब इसको हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमको क्या रहना चाहिए? ध्यान रहना चाहिए। देखो एकदम सिंपल सी बात है ना, कि अगर हमारा R1 और R2 बराबर है तो उसको हमको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। सॉल्व करोगे तब पर भी 0 आएगा, तो जल्दी लगाने के लिए जानते ही वो 0 आएगा, ठीक। अगर हमारा कॉलम देखो C1 और C2 भी बराबर है तो उसकी वैल्यू हमारा क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। तो दो तो हम लोग ऐसे जान गए। अब और हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी कुछ और जानते हैं, जैसे सपोज करो कि कुछ प्रॉपर्टी हम लोग
जैसे हम लोग नेक्स्ट और कुछ देखेंगे, जैसे सपोज करिए और प्रॉपर्टीज हैं इसमें। जैसे सपोज करिए कि ऐसे है, मान लो यहाँ पे ऐसे ए दिया है प्लस बी दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को क्या दे दिया है, एक्स दिया है प्लस वाई दे दिया है। यहाँ पे हम लोगों को मान लो जेड दिया है प्लस वाई दिया है। यहाँ पे हम लोगों को ए बी सी दे दिया है, कुछ भी दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बी ए सी दे दिया है, कुछ भी दे रहा है। तो एक प्रॉपर्टी तो हम दो प्रॉपर्टी मान लो जान गए। और ये अगला वाला हम प्रॉपर्टी क्या होता है इसमें, इसको भी जान जाओ। कि जैसे सपोज करो कि ये है ना प्लस लगा हुआ है, तो क्या करोगे, इसको अलग अलग लिख दोगे। कैसे, जैसे ए एक्स जेड, समझ रहे हो कि नहीं। पहले जो ये वाला है इसको ऐसे हम लोग लिख लेंगे, फिर इसको ऐसे लिखेंगे ए बी सी, फिर इसको बी ए सी, ये हो गया। फिर देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे ऐसे प्लस लगा दो, फिर इसके बाद इसको लिखोगे ऐसे बी वाई वाई, और उसके बाद जो ये हमारा रहता है ना कॉमन रहता है, इसको भी आप ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो जब हम लोग ऐसे लिख देते हैं ऐसे, तो हमारा एक प्रॉपर्टी ये भी होता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो एक प्रॉपर्टी हम लोग पहला वाला जान गए, ये दूसरा वाला जान गए, ठीक है, दो तीन प्रॉपर्टी। तो इन्हीं सभी का हम लोगों को ध्यान देना है, ज्यादा नहीं ध्यान देना, ठीक। एक प्रॉपर्टी और हम लोग जान जाते हैं, जैसे सपोज करो कि जो मेन है उसको जानते रहो, बस उसी से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि देखो रट के मैथ आप नहीं पढ़ सकते, किसी भी चीज को आप रटेंगे तो भूल जाएंगे। सपोज करिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे दिया है के ए दिया है, फिर हम लोगों को के बी दिया है, के सी दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को बी डी ई एफ जी एच ऐसे कुछ भी दिया है, ठीक है। तो सपोज करिए मान लीजिए कि ये जैसे है के तीनों में है ना, तो इसको हम ऐसे कॉमन कर सकते हैं, ठीक है, बाहर निकाल देंगे। तो ये हम लोगों का हो जाएगा ए बी सी और बी डी ई, उसके बाद एफ जी एच। याद रखे रहिए कि ये जो है तीनों में कॉमन होना चाहिए, यानी कॉमन तभी ले सकते हो जब तीनों या तो रो में रहे या तो कॉलम में रहे, तभी हम लोग ये ले सकते हैं। एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, ठीक है। तो अब देखिए जो क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उसको हम लोग सॉल्व कराएंगे। 8 नंबर के क्वेश्चन हैं जो कि आप लोग इसी पे हम लगवाएंगे, ठीक है। जो हम कंसेप्ट बताएं इसी पे लगाना है, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन जो है क्लास 12 में आया हुआ है, जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। तो हमने जो कंसेप्ट बताया है उसी पे हम लोग आप लोगों को इसको सॉल्व कराएंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, a माइनस बी माइनस सी है, ठीक है। ये हम लोगों का ये है 2a है, और ये हम लोगों का भी देखिए 2a है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम लोग 2b है, क्या है ये 2b है। फिर ये देखो b माइनस सी माइनस ए हो गया, फिर यहाँ पे देखें 2b है, फिर यहाँ पे देखो 2c है, 2c है, c माइनस ए माइनस बी है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, खाली आप लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है कि देखो ये क्या है, हमारा R1 है। R1 का मतलब है कि ये पहला पंक्ति हो गया, पहला रो हो गया। ये हम लोगों का R2 है, R2 का मतलब ये दूसरा पंक्ति हो गया। ये हम लोगों का R3 हो गया, तो यानी ये हमारा तीसरा पंक्ति हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते समय पहले इसको तो हम डिटरमाइनेंट्स ऐसे बना लेंगे, क्या बनाएंगे, डिटरमाइनेंट्स बना लेंगे ऐसे, ठीक है। इसी को डिटरमाइनेंट्स बोला जाता है। देखो डिटरमाइनेंट्स बनाने के बाद ये जो R1 देख रहे हो ना, इसी में एक प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग कि जैसे ये R1 में क्या करना है कि हम लोगों को R2 और प्लस R3, समझ रहे हो कि नहीं। यानी R1 में जो R1 हमारा ये रो है, R1 रो है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, R1 में R1 R2 R3 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, यानी जोड़ देंगे। तो अगर हम इसको तीनों को जोड़ेंगे, अब देख लीजिए ध्यान दीजिए, ये पहले तो a माइनस बी माइनस सी है, ये है। अब इसमें अगर हम इसको जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो देखो जैसे सपोज करो यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं आप लोगों को खाली जगह पे, ताकि समझ में आ जाए। जैसे a माइनस बी माइनस सी है, इसमें प्लस क्या कर दोगे, प्लस 2b है और प्लस 2c है। ध्यान दीजिएगा कि a तो है हमारा, a ऐसे ही लिख लोगे। अब माइनस b है, ये प्लस 2b है, तो 2b में से एक b जब घटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक b बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब देखो ये माइनस सी है, ये प्लस 2c है, तो प्लस ज्यादा है ना, प्लस 2c है,
तो +2c में से एक -c जाएगा तो एक c बचेगा। समझ में आया कि नहीं? तो अगर हम इसको अगर जोड़ेंगे इस तीनों को तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे a + b + c आ जाएगा। ठीक, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, अब देखो R1 में अब तीनों को जोड़ेंगे, ये नहीं कि सिर्फ एक ही जोड़ देंगे। अब इसमें इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे। अब इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो देखो ये पहले क्या है, आगे देखो 2a है और उसके बाद फिर प्लस b है, यहाँ पे b लिखेंगे, फिर -c, फिर -a, फिर प्लस यहाँ पे देखें क्या है 2c है। अब इसको क्या करो कि 2a है, ये देखो माइनस है, तो देखो 2a में से -a जाएगा तो एक a बचेगा। यहाँ पे +b है तो इसको ऐसे +b लिख दो। ये -c है, ये +2c है, तो +2c में से एक c जाएगा तो एक c बच जाएगा। ओके, तो ये हमारा देखो a + b + c ये भी आ जाएगा। ठीक, अब देखो, अब तीसरा का ध्यान दीजिएगा कि ये जो R1 हम कर रहे हैं, यानी इसमें जो कर रहे हैं ना, तीनों को जोड़ेंगे, ये नहीं कि खाली एक को ही जोड़ देंगे। देखो पहले इसको जोड़ दिए, फिर दूसरे को जोड़ दिए, फिर इसको हम जोड़ेंगे। तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2a + 2b। अब उसके बाद नीचे देखो ऐसे है c - a - b, तो यानी 2a में से एक a जाएगा तो यानी एक a बचेगा, 2b में से -b जाएगा तो एक b बचेगा, उसके बाद +c बच जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे भी a + b + c आ जाएगा। ठीक, ये हमारा कंडीशन हो गया। दूसरा, अब हम लोग इसको ऐसे ही उतार लेंगे, जैसे कहने का मतलब देखो ये 2b है ना, फिर उसके बाद यहाँ पे b - c - a है, फिर देखो यहाँ पे क्या हम लोगों का 2b है, फिर देखो यहाँ पे 2c है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे भी क्या है 2c है, फिर यहाँ पे देखो c - a - b है। ठीक, इतना हम लोग कर लेंगे। ओके, अब हम इतना काम क्या कर लिए, कर लिया। अब इसको हम इरेज कर ले रहे हैं। ठीक, आप लोग जो है अपना बुक में उतारते जाइएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट काम क्या करेंगे कि अब हम इसमें कॉमन करेंगे। कॉमन हम बोले थे कि कॉमन वही लेंगे जो तीनों में रहे। जैसे कहने का मतलब देखो इसमें a + b + c है, इसमें भी a + b + c है, इसमें भी a + b + c है, तीनों में है कि नहीं? यानी जो फर्स्ट रो है सभी में देखो a + b c कॉमन है, इसको ऐसे कॉमन कर दो a + b + c। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब देखो जब कॉमन हम कोई चीज लेते हैं, जैसे इसको बाहर निकाल लेंगे, तो बाहर निकालने का मतलब क्या होता है, कोई भी कॉमन लेते हैं यानी उससे हम डिवाइड करते हैं। तो यानी a + b + c से जब इसमें डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी अगर देखो बराबर है ना, बराबर यानी कहने का मतलब जैसे 2 है और 2 का कॉमन लिए, जैसे मान लो अंदर 2 है और बाहर हम 2 कॉमन ले लिए, तो 2 से भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा ना। देखो 2 एक 2 कट गया, तो यानी 1 बच जाएगा, वही हम लिखेंगे। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब जब हम लोग लिखेंगे इसको, यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक, अब जो जैसे है नीचे यहाँ पे उसको ऐसे ही उतार लो। जैसे कहने का मतलब ये 2b है और b - c - a है, फिर ये 2b है। ठीक, फिर उसके बाद नीचे हम देखेंगे 2c है, फिर 2c है, फिर उसके बाद c - a - b है। ठीक, ओके, अब देखो, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप किसी भी तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो एक तरीका होता है कि जैसे यहाँ पे 1 लेके इसको तिर्यक मल्टीप्लिकेशन कर दो, लेकिन ये बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं और एक रूल को अप्लाई करते हैं जिससे कि हमारा ये छोटा बन जाए। ठीक है, उसको हम बता रहे हैं कैसे करेंगे आप लोग। तीसरा प्रोसेस जो होगा क्या होगा कि देखो ये जो हमारा C1 है ना, यानी कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम फर्स्ट सेकंड, तो कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड को क्या कर दो, घटाते चलो। क्या कर दो, घटा दो, यानी घटाना, यानी सब्ट्रैक्ट करो। तो देखो अगर 1 में से -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहला कंडीशन हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें से इसमें खाली करना है, क्योंकि C1 - C2 यहाँ पे लिख सकते हो। वैसे यहाँ पे जो हम रूल लगा रहे हैं वो क्या लगा रहे हैं, यानी C1 - C2 कर रहे हैं। ठीक है, ये रूल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये लगा और यहाँ पे हम लोग ये लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे और एक कॉमन लिए हैं, तो एक में से एक जाएगा 0। अब इसमें से इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे बता दे रहे हैं हम अलग से। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये 2b है, इसमें अगर घटाओगे तो ये ऐसे लिखोगे b - c - a, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो यानी 2b, ये कोष्टक हटाओगे तो ये आ जाएगा -b, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +c, और ये देखो +a
ए आ जाएगा। अब देखो 2b में से एक b जाएगा तो बचेगा क्या, b, और प्लस c प्लस a, ठीक है। तो देखो अगर प्लस में है तो किसी भी तरीके से लिख सकते हो, यानी कि ऐसे लिख दो, अच्छा लगे ताकि एक लाइन से रहे, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। तो कहने का मतलब जब हम इसको घटा रहे हैं सेकंड वाला रो में, कॉलम C1 में से C2 में सेकंड वाला रो, तो हमारा क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी आ गया, ठीक। एक काम ये हो गया, अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। उसी तरीके से इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो 2c में से माइनस 2c चला जाएगा तो क्या बचेगा, जीरो बचेगा कि नहीं बचेगा, देखो इसी में से इसको, तो यहाँ पे जीरो आ गया, एक कंडीशन ये हो गया। यहीं पे हम एक रूल और लगा लेते हैं, एक रूल ये लगा लेंगे तो और छोटा हो जाएगा कि यहाँ पे C3 लिख दो। अब इसमें क्या कर दो कि जो C3 यानी कहने का मतलब अब क्या कर दो कि C2 में से माइनस C3 कर दो, ये एक रूल ये भी लगा दो। तो जब हम C2 में से C3 करेंगे तो यानी 1 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस 1, तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो इसको भी हम करेंगे इसमें, क्योंकि देखो C2 माइनस C3 कही है ना C2, तो यानी ऐसे लिख दो, अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे लिख लिया करो, माइनस C माइनस A। घटाना क्या है हमको, माइनस 2b को। तो जब हम लोग इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस 2b है ना, तो माइनस ज्यादा है, ये देखो प्लस b है, क्योंकि इसके आगे कुछ चिन्ह नहीं है, प्लस है, तो इसको ऐसे लिखोगे माइनस c माइनस a, ये देखो प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस 2b में से एक b जाएगा तो माइनस b बचेगा, ओके। तो यानी कहने का मतलब इसको भी ऐसे लिख सकते हो, माइनस a माइनस b माइनस c, क्योंकि सभी माइनस है, ठीक है, सभी अगर माइनस में है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दो ऐसे माइनस a माइनस b और माइनस c, ठीक। ये भी कंडीशन हम इरेज कर दे रहे हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखो ये लास्ट वाला, यानी 2c, इसको भी सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस c माइनस, देखो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ध्यान दिए रहे ना कि यहाँ पे ऐसे माइनस लगाओ, पहले ब्रैकेट लगा लो क्योंकि 3 है उसमें ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखो 2c, इसको ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस c माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस a, अभी देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस b, क्योंकि देखो ब्रैकेट हटा रहे हैं ना, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये जो प्लस रहेगा वो माइनस, और जो माइनस है वो माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस प्लस हो गया। देखो 2c में से एक c जाएगा तो एक c बचेगा, प्लस a प्लस b प्लस, ठीक, ये आ गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी। अब जो बचा है हमारा, ये बचा है, तो इसको हम ऐसे उतार लेंगे, 1 2b c माइनस a माइनस b। देखो ये हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। अब यहीं से हम लोग क्या करेंगे, अब हमको पूरा सॉल्व नहीं करना है, खाली क्या कर देना है, इस एक को पकड़ लेना है ऐसे, ठीक है। और देखो ये जो हमारा कॉमन है ना, इसको यहाँ पे ऐसे लिखे रहेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान दिए रहेगा ये चीज, ठीक है। ये हम लिखे रहेंगे हमेशा, क्योंकि कॉमन है ना, ये नहीं है इसको फेंक देना है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, अब 1 है तो 1 में देखो, अब इससे देखो ये जीरो से जब लोगे इसको, अगर मतलब करोगे सॉल्व, इसको जीरो लोगे तो इसको तिर्यक मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये जीरो रहेगा, सबको जीरो कर देगा, ठीक है। तो इसको इसलिए ये दोनों हम सॉल्व ही नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब अगर दो जीरो है, अगर मान लो एक जीरो रहेगा तो उसको हम करेंगे तो वो जीरो ही आएगा। दूसरा जीरो भी सॉल्व करोगे तो देखो इसको अगर लोगे तो इसको छोड़ोगे तो इसको भी अगर सॉल्व करोगे तो जीरो आएगा। जिसमें कुछ बचे, ये एक बचे, ए बचे, बी बचे, जो भी बचे उसी को हम लेंगे, बस आराम से सॉल्व कर लेंगे। देखो तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन था पहले, और हम यहाँ पे एक ले लेंगे, ऐसे 1 ले लिए। अब हम जब 1 लेते हैं तो जानते हैं इसको ऐसे छोड़ देंगे और इसको ऐसे छोड़ देंगे, जो बचता है उसका हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो इसको ऐसे तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसमें कर देंगे, तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहने का मतलब a प्लस बी प्लस सी, और फिर दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी हो गया। अब दूसरा कंडीशन देखो, जब इससे इसमें करोगे तो देखो इसको करोगे इसमें तो क्या हो जाएगा, जीरो में करोगे तो किसी भी संख्या का अगर हम जीरो में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो ही आएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो a प्लस बी प्लस सी एक हो गया, और ये दूसरा देखो क्या है, a प्लस बी प्लस सी, और ये भी हमारा a प्लस बी प्लस सी। अब देखो ध्यान दो, तो ये तीनों देख रहे हो, तीन को ब्रैकेट में है, तो जानते ही हो अगर हम किसी भी अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं जैसे x इंटू एक्स, तो क्या लिखते हैं, x के पावर 2 लिखते हैं।
उसी प्रकार से जब हम इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी डिग्री क्या हो जाएंगी, सभी की जुड़ जाएंगी। तो यानी a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, यही हमको राइट हैंड साइड लेके आना। देखो ध्यान देना, ये 8 नंबर के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही आ जाए, लेकिन अगर ऐसे आता है या कुछ इसको मॉडिफाई करता है तो ऐसे ही हम लगाएंगे। तो देखो ज़्यादा इसमें रटने उठने की ज़रूरत नहीं है, एक दो नियम आप जानते रहिए, उसके बाद आराम से इसको क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को कराते हैं। ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक, चलिए तो देखिए ये भी 8 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम जितना रूल बताए हैं उसी पे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, x प्लस वाई प्लस 2z, x y और z है, y प्लस जेड प्लस 2x y है, और ये z है, x है, z प्लस x प्लस 2y। ध्यान दीजिएगा कि इसमें कितने रो हैं, R1 R2 R3 है, 3 रो है। कॉलम की बात करेंगे, C1 है, C2 है और C3 है। ध्यान दीजिएगा, 3 रो है और 3 कॉलम है, और हमको प्रूव क्या करना है, 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। तो देखो हमने बताया कि देखो या तो हम इसको क्या करते हैं, इसको सभी को ऐड कर दे, या तो इसको हम ऐड कर दे। कहने का मतलब या तो रो को सभी को ऐड कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, या तो हम कॉलम को सभी को ऐड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते समय ध्यान देंगे कि देखो इसमें 2 है, सभी में 2 है। ठीक है, कि सभी में क्या है, 2। तो ऐसा कुछ काम करो कि ताकि सभी 2-2 बन जाए, ताकि इसमें 2 कॉमन भी हो जाए। तो क्या कर दो कि C1 में, यानी ऐसे लिख लो, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो। ठीक है, ऐसे कंडीशन जब करोगे तो ध्यान देना, अगर हम C1 C2 प्लस C3 करेंगे तो देखो ये x है ना, x में x जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और प्लस अब देखो y में y जोड़ोगे, क्योंकि देखो C1 C2 C3, y में y जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और z तो है ये है, इसको ऐसे लिख दो 2z। उसके बाद यहाँ पे ये x है, इसको ऐसे ही उतार लोगे और इसको ऐसे ही, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, अब अगला काम हम लोग क्या करेंगे, इसको भी वही करो। तो देखो इसको जब हम लोग करेंगे तो z में जो जोड़ेंगे, पहले 2x को लिख दो क्योंकि इसमें C1 में जोड़ना है ना, इसको ऐसे लिख दो 2x। अब देखो प्लस z में z को जोड़ोगे तो प्लस, पहले y को जोड़ लो, y में y जोड़ लो, z को जोड़ोगे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्लस में रहेगा। एक अच्छा दिखने के लिए जो है हम ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, और कोई मतलब है नहीं। तो देखो z y में y को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2y हो गया। फिर उसके बाद z में जोड़ोगे, या z है तो क्या हो गया, 2z। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी इस तीनों को हम जोड़ रहे हैं। यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार देख लो, जैसे z है प्लस y है प्लस z है प्लस 2x है प्लस y। देखो ये हमारा C1 है, ये C2 है, ये C3 है, इन्हीं तीनों को जोड़ रहे हैं जब, तो हमारा इतना आ जाएगा। देखो जोड़ सकते हो, ये 2z हो जाएगा ना, और उसके बाद 2y और प्लस 2x। ध्यान दीजिएगा, तो इसको हमने सही से लिख दिया है, 2x 2y और 2z, इसी को हमने लिखा है सही से ये। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, उसमें कोई वो ज़्यादा वो नहीं है। अब इसके बाद इसको लिख लीजिए, y प्लस जेड प्लस 2x, और ये y हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला काम हम लोग यही करेंगे। फिर इसमें क्योंकि देखो लिखे हैं ना C1 प्लस C2, तो C1 में जोड़ना ही पड़ेगा। अगर ये रूल लगा रहे हो तो सभी में जोड़ना पड़ेगा, ये नहीं कि खाली एक में जोड़ के छोड़ दो। तो इसको भी जोड़ोगे तो वही आ जाएगा, यानी 2x प्लस 2y प्लस 2z, और उसके बाद ये x, फिर उसके बाद यहाँ पे z प्लस x प्लस 2y, इसके बाद ऐसे ब्रैकेट ले लो। अब ध्यान दीजिएगा कि देखो ये इसमें भी तीनों में क्या है, कॉमन है। कॉमन क्या है आपका, इसमें ये 2x प्लस 2y प्लस 2z तीनों में कॉमन है, तो ऐसे कॉमन कर लो। किसमें हम कॉमन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हम रो में कॉमन कर रहे हैं। ठीक है, 2y प्लस 2z ये हमारा कॉमन हो गया। तो यहाँ पे बचेगा क्या, देखो 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1 बचेगा। एक काम हो गया हम लोगों का। दूसरा काम हम लोग करेंगे, x लिखेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद y प्लस जेड प्लस 2x हो जाएगा, फिर यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक,
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे, फिर यहाँ पे y लिखेंगे, फिर उसके बाद z प्लस एक्स प्लस 2y हो जाएगा। ठीक, इतना हम लोगों का हो गया कंप्लीट। अब हम लोग क्या करें कि देखो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख के बता रहे हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे ये ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक, तो देखो ये हमारा तो हो गया, इसको ऐसे लिख ले रहे हैं। इसमें देखो दो सभी में कॉमन है, इसको भी कॉमन कर सकते हैं ऐसे, 2x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो गया। फिर देखो ध्यान दिए रहो कि देखो अब हम लोग क्या करेंगे कि R1 में से R2 करेंगे। क्या करेंगे, R1 में से, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं R1 माइनस R2 करेंगे। तो देखो R1 माइनस R2 जब हम करेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। अब इसको जब हम लोग घटाएंगे यानी इसमें से इसमें, तो देखो ये जो हमारा y है, जैसे यानी ऐसे लिख दो x, ये माइनस y, ये माइनस हो जाएगा z, और ये माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको घटा रहे हैं ना, तो देखो ये x माइनस वाई, ये ध्यान दीजिएगा पहले, ये x में से माइनस 2x जाएगा तो माइनस एक्स बचेगा, माइनस वाई और माइनस जेड। ठीक है, इतना बचेगा कि नहीं बचेगा, देखो इसमें से हम घटा रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे लिख लो x माइनस वाई माइनस जेड, माइनस इसमें भी रहेगा, और उसके बाद इसको इसमें करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, हम लोगों का 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे जो हम लोगों का बचेगा, क्योंकि देखो y में से y जाएगा 0 बचेगा, फिर हमारा जो बचेगा 1 बचेगा, और y प्लस जेड प्लस 2x, और ये y बचेगा, फिर उसके बाद 1 बचेगा, फिर x बचेगा, फिर यहाँ पे x प्लस, यहाँ पे z प्लस x प्लस 2y। ठीक है, ये हमारा इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान दीजिए रहना कि यहाँ पे इसका काम खत्म है, क्योंकि इससे हम सॉल्व करेंगे तो 0 ही आएगा, और इससे भी सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। बचा सिर्फ हमारा ये है। ठीक, तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो इसमें ऐसे माइनस कर लेते हैं। माइनस पहले शुरुआत से ही रहता है, क्योंकि जानते ही हो आप लोग कि बीच वाले में इसमें प्लस लेते हैं, इसमें माइनस, इसमें प्लस, तो ये माइनस पहले से इसमें पहले से रहता है। और ये जो कॉमन वाला है इसको आप ऐसे लिख लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे लिख लीजिए। फिर अब ऐसे ब्रैकेट दे दीजिए, ये वाला ले लेंगे तो हम लोग पहले माइनस पहले से ही है इसमें, क्योंकि देखो यहाँ माइनस लगाए हैं, और उसके बाद इसमें सभी में माइनस है, माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड। ठीक है, अब जब हम लोग ऐसे करेंगे तो अब देखो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐसे, क्योंकि जिससे हम लेते हैं तो उसको छोड़ देते हैं ऐसे, बचता कौन है, बचेगा यही ना, ये और ये। तो एक से इसमें जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ऐसे 1 से इसमें करोगे तो वही आ जाएगा z प्लस एक्स प्लस 2y। फिर उसके बाद जब हम नीचे से करते हैं मल्टीप्लाई तो उसमें माइनस लगा देते हैं, यानी माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम ऐसे लिख लेंगे 2x प्लस वाई प्लस जेड। फिर यहाँ पे देखो ऐसे माइनस है ना, ये माइनस है, ये पूरा माइनस अगर जब हम लोग इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा प्लस हो जाएगा, यानी ऐसे लिख लो x प्लस वाई प्लस जेड। ध्यान दीजिएगा ना, माइनस से मल्टीप्लाई, तीनों में माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब दूसरे ब्रैकेट में देखो, ये हमारा x है, ये हमारा 2i है, तो 2i में से एक y जाएगा तो यहाँ पे खाली y बचेगा। तो हम लोग ध्यान दे, समझ रहे होगे ना, 2i में से एक y जाएगा तो खाली एक y बचेगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब बचेगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। ठीक, ये हो गया। अब देखो 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। इसी को हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, देखो यही लाना था। तो ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे किए हैं। पहला कंडीशन हमको ऐसे दिया हुआ है, ठीक,